Hello student, welcome to our classes of Standard 7। आज मैं आपको आपका साइंस का फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपका फर्स्ट लेसन है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इस सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रो करते हैं। हमारे जो भी ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी रिपेयरिंग होने के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो किसी न किसी तरह से सारे लिविंग थिंग्स अपना फूड लेते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और प्लांट्स अपना फूड किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं, यही आपको लिविंग थिंग्स जो फूड लेते हैं उसके मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट एंड मिनरल्स होते हैं। अब हमें ये जानना है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। लिविंग थिंग्स के फूड लेने का जो मेथड होता है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। लिविंग थिंग्स में 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। जब कोई लिविंग थिंग्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है तो उसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन जब कोई लिविंग थिंग्स अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सारे ग्रीन प्लांट्स अपने फूड का प्रिपरेशन खुद करते हैं, बट एनिमल अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। अब आपको ये जानना है कि प्लांट्स में फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है। उनके अंदर फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती है, फूड को बनाने के लिए उन्हें किन किन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, और भी क्या स्पेशलिटी है जिनके कारण सारे ग्रीन प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर पाते हैं बट एनिमल नहीं कर पाते। सारे प्लांट्स में मोस्टली ग्रीन कलर के लीफ होते हैं। ये लीफ ही प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज होते हैं। लीव्स के सरफेस पे बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के दोनों साइड में 2 छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इन्हीं ग्रीन कलर के पिगमेंट के कारण इनके लीफ हैं वो ग्रीन होते हैं। प्लांट्स के फूड फॉर्मेशन में क्लोरोफिल और स्टोमेटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्लांट्स को फूड फॉर्मेशन करने के लिए किन किन सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को फूड फॉर्मेशन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब ये जानना है कि ये सारे सब्सटेंसेस उन्हें कहाँ से मिलते हैं। प्लांट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रूट होता है जो सॉइल के अंदर होता है। प्लांट्स अपने रूट के हेल्प से सॉइल में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उन्हें लीफ तक पहुंचाता है। अब
सनलाइट के प्रेजेंस में लीफ के स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर कर जाता है और वो क्लोरोफिल में पहुंचता है। रूट्स वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स ये तीनों मिल करके फूड सिंथेसिस का काम करते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस वर्ड को यदि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये फोटो और सिंथेसिस होता है। मीन्स लाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट और क्लोरोफिल का होना बहुत ही ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के अंदर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन एज ए गैसेस सब्सटेंसेस वहाँ से रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपने कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखे होंगे जिनके लीव्स ग्रीन कलर के ना होकर के रेड, ब्राउन, पर्पल ये सारे कलर के होते हैं। उनमें डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन ये सारे कलरफुल पिगमेंट ग्रीन कलर के क्लोरोफिल के ऊपर कवर बना देते हैं, इसलिए हमें वही सारे लीव्स डिफरेंट कलर के दिखते हैं। लेकिन उन सारे लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए वे सारे प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने रेनी सीजन में या जहाँ पे वाटर बॉडी होते हैं वैसे जगह पे ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे। उन जगह पे अगर हम केयरफुली न चलें तो हमें स्लीप होने का भी डर होता है। वे सारे सब्सटेंसेस क्या हैं? एक्चुअल में वो सारे सब्सटेंसेस लिविंग थिंग्स हैं और उन्हें एल्गी कहा जाता है। उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण उन्हें प्लांट्स के कैटेगरी में रखा जाता है और वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, मीन्स अपना फूड खुद बनाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर उन्हें मिलता है वहाँ पर वो बहुत ही स्पीड से ग्रो करते हैं। प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस के बाद सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं? नहीं, प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन एक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है। उसको बनाने के लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन लेना पड़ता है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? ज़्यादातर प्लांट्स नाइट्रोजन सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और नाइट्रोजन के हेल्प से ही वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद ही कर लेते हैं। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट्स या किसी दूसरे सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है।
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करके और वहीं पे ग्रो करते हैं, उनसे ही फूड लेते हैं। कस्क्यूटा एक ऐसा ही प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर जाता है। जो प्लांट दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करके उनसे ही फूड लेते हैं उन्हें पैरासाइट कहा जाता है, और जिन प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट ग्रो करते हैं उन्हें होस्ट प्लांट कहा जाता है। और फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करते हैं। आपने रेनी सीजन में या जहाँ पे रॉटेन डिकेइंग मटेरियल होते हैं वहाँ पे मशरूम देखा होगा। मशरूम एक अम्ब्रेला के जैसा स्ट्रक्चर वाला लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा आपने पुराने ब्रेड या बासी फूड के ऊपर कभी वाइट कलर या ब्लैक ब्राउन कलर के पैचेस देखे होंगे। खास करके जब फूड ख़राब हो जाता है तो अपने घर में ऐसा देखा होगा। ये सारे सब्सटेंसेस क्या लिविंग थिंग्स ही हैं? यस, ये सारे सब्सटेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने फूड के लिए डिकेइंग सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनके बॉडी से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस निकलते हैं जो डिकेइंग मटेरियल्स को और भी ज़्यादा डिके करके उनसे अपना फूड एब्जॉर्ब करता है और ग्रो करता है। इस टाइप के लिविंग थिंग्स को फंजाई कहा जाता है। आप रेनी सीजन में क्लॉथ, लेदर के ऊपर भी फंजाई को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। आपने क्या किसी प्लांट को इंसेक्ट खाते हुए देखा है? आप बोलोगे कि प्लांट इंसेक्ट कैसे खा सकते हैं? यस, पीचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है, और जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते? उसका आंसर है नहीं, उनमें क्लोरोफिल भी होता है, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन वो जिन एरिया में ग्रो करते हैं उनके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपने बॉडी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं। पीचर प्लांट में पीचर के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है और उसके माउथ पे लीड भी बना हुआ होता है। जब उसके आसपास में कोई इंसेक्ट आता है और आकर पीचर पे बैठ जाता है तो पीचर उस इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और लीड बंद हो जाता है। बाद में पीचर उसे डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए इस तरह के प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, और इनमें भी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। कुछ फंजाई प्लांट्स के रूट में ग्रो करते हैं। वो अपना फूड उन प्लांट्स के रूट से लेते हैं और
प्लांट्स को सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। कुछ फंजाई और एल्गी एक दूसरे के साथ रहते हैं। एल्गी एक क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट है, बट फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। इस कंडीशन में एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है और फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ फूड और शेल्टर शेयर करते हैं। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे लीचेंस कहा जाता है। आप कभी फील्ड में या फार्म पे गए हो? आपने कभी फार्मर को या गार्डनर को फर्टिलाइज़र या मैन्योर स्प्रे करते हुए देखा है? ज़रूर देखा होगा। ये फर्टिलाइज़र या मैन्योर क्या होते हैं और उन्हें फार्म में या फील्ड में स्प्रे क्यों करना पड़ता है? ये फर्टिलाइज़र या मैन्योर न्यूट्रिएंट्स का ही एक फॉर्म है। अभी तक आपने देखा ही कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। कंटिन्यूसली मिनरल एब्जॉर्ब करने के कारण सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। अगर उस सॉइल में हम प्लांट ग्रो करवाएंगे तो प्लांट हेल्दी नहीं होंगे। इसलिए फार्मर या गार्डनर उन सॉइल में फर्टिलाइज़र या मैन्यूर को स्प्रे करते हैं ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में कमी हुई है वो फिर से कंप्लीट हो जाए और प्लांट्स वहाँ से अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके हेल्दी ग्रो कर सकें। किसी भी लिविंग सब्सटेंस को अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। प्लांट्स हमेशा सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट सफिशिएंट बना रहे, इसके लिए कुछ बैक्टीरिया उनका हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे मूंग, ग्राम, तुअर और दूसरे पल्सेस के रूट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज करता है और उस नाइट्रोजन को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से राइजोबियम को प्लांट्स में शेल्टर मिलता है और प्लांट्स राइजोबियम के हेल्प से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं।